क्या कह रही हैं कि हिंदुओं को बच्चे बढ़ाने चाहिए, साध्वी लोग कह रहे हैं कि हिंदू की संख्या कम हो रही है। अपने विचार है। हमारा विचार तो ये है कि एक बच्चे का कानून आएगा तभी देश बचेगा। आबादी खाली रोकना नहीं है, कितने कम बच्चे करना भी जरूरी है। आपके कितने बच्चे हैं? अब समस्या क्या हो रही है, सरकार मुफ्त में बिजली दे रही है, मुफ्त में पानी दे रही है, मुफ्त में घर बना रही है, मुफ्त में गैस कनेक्शन दे रही है। वो तो कहते हैं जो बढ़ाने वाले वो जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ही हमें माल ज्यादा मिलेगा। कौन सा आदमी है जिसको दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री नहीं मिल रहा है? आप लोग नहीं लेना चाहते हैं? नहीं लेना चाहते हम नहीं लेना चाहते। अब कैसे बन रहे हैं? किसान बना सकता है क्या ये? अरे किसान काजू बादाम कहाँ से आ रहे हैं? कौन खिला रहा है? किसान को कोई खिलाएगा? आप सोचिए, चावल दाल गेहूं महंगा हो जाएगा तो जो 5,000 रूपए, आपके देश में 5,000 रूपए कमाने वाले भी लोग हैं सर। लेकिन आंदोलन के नाम पर आंदोलन होना चाहिए, अवैध गतिविधियां नहीं होनी चाहिए उस आंदोलन में। दिल्ली पुलिस ने बंद कर रखा है ताकि किसान दिल्ली ना आए। आपको जानकारी के लिए बता नहीं, वो बंद क्यों कर रखा है? किसानों की वजह से बंद कर रखा है ना। उन लोगों ने लाल किले के ऊपर क्या उधमदाड़ी करी उन्होंने 26 जनवरी को। और सरकारी आदमी सरकार के साथ रहा है, देश के साथ रहा है, और जो सरकारी नहीं है वो देश के खिलाफ है। आप सुनो, नहीं, आप ये क्यों बोल रहे? मेरे चेहरे पे हिंदू लिखा हुआ है। बात कंप्लीट हो नहीं, आपने हिंदू क्यों बोला? कुछ हिंदू जब देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले के हिसाब से जोड़ लो, आज मुसलमान ज्यादा है। बहुत सारे काम अच्छे हैं। नोटबंदी अच्छा था, देखो पर्सनल कोई भी कानून जीएसटी अच्छा है, हम किसी पे वो नहीं कहेंगे। डिफेंस पॉलिसी अच्छी है कि नहीं? मुझे तो अच्छा लग रहा है, निजीकरण अच्छा है। लेकिन अब हम सब लोग ऐसे हैं कि हमारे जो इस उम्र में जो है बच्चे भी सब नौकरी वगैरह से लग गए, और अब हम कुछ तो दें समाज को। थोड़ा सा जो भी टाइम बचा है यहाँ पे 2 साल 4 साल 10 साल 15 साल 20 साल, अब हमारा कुछ तो इस समाज को हम कुछ तो रिटर्न करें, कुछ तो वापस करें। अब हम सरकार में जाके कुछ नियम तो नहीं बना सकते, लेकिन हम अपनी आवाज को, एक मंच है, ये मेन जगह है यहाँ की दिल्ली की, यहाँ से जाता है भी ये कुछ वरिष्ठ नागरिक आए थे। आंदोलन के नाम पर क्या कुछ हो रहा है ये सब मीडिया के सामने, मीडिया के माध्यम से सब लोगों के पास में आ रहा है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे लोगों से सख्ती से निपटे भारत सरकार। मैं कड़े शब्दों में ऐसे आंदोलन की आलोचना करता हूँ। उससे पहले शाहीन बाग लगा, शाहीन बाग की भी हम आलोचना करते हैं। भारत सरकार ने कोई नियम बनाया, कोई कानून बनाया है, देश हित के लिए बनाया गया है, उसके ऊपर किस लिए आंदोलन? ये देश विरोधी बातें हैं, ये देश विरोधी बातें भी हम वरिष्ठ नागरिक बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम भी परिवार वाले हैं, हम भी इस देश में रहते हैं, हमारा भी जन्म इस देश के अंदर हुआ है, हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा अधिकार है। अवैध घुसपैठियों को 7 नंबर का जो हमारा टॉपिक है, अवैध घुसपैठियों को देश से तुरंत बाहर निकाला जाए। देश की आबादी को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा कारण यदि है तो अवैध घुसपैठिए हैं, चाहे वो रोहिंग्या हो, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो और किसी देश से आए हुए हो। भारत सरकार से हम लोग इस संगठन के माध्यम से निवेदन करते हैं, भारत सरकार से अपील करते हैं, अवैध घुसपैठियों को तुरंत कानून बना करके देश से बाहर निकाला जाए। जब भी हम लोग चैन से सो सकेंगे, चैन से सांस ले सकेंगे, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, हमारे देश के जितने भी संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, उन पर हमारा अधिकार होगा। आज वो हमारे अधिकारों को छीन रहे हैं, और छीनने के साथ ही अवैध गतिविधियां इस देश के अंदर चल रही हैं। इस चीज को भी भारतीय नागरिक जो है, हमारा वरिष्ठ नागरिक इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत सरकार से हम फिर अपील करते हैं कि ऐसे कानून बना करके जो अवैध घुसपैठी हैं इनको तुरंत बाहर निकाला जाए। 8वां जो है, देश विरोधी गतिविधि करने वालों को तुरंत दंड देने के लिए भारत सरकार सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करे। आज देश के विरोध में जो मर्जी व्यक्ति खड़ा हो जाता है, अगर भारत सरकार किसी कानून को बनाती है, उसकी खिल्ली उड़ाई जाती है, उसका मजाक बनाया जाता है, और जितनी भी देश विरोधी बातें होती है, देश विरोधी कोई बयान देता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक विशेष प्रकोष्ठ बने जो उस पर तुरंत कार्रवाई करे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सब लोगों का पुनः धन्यवाद करता हूं। छुट्टी का दिन होने के बावजूद आप लोगों ने इतना कीमती समय निकाला अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। हम लोग किसी की मतलब धन्यवाद नहीं दे सकते, हम अपनों को क्या धन्यवाद है, लेकिन फिर भी आप लोगों का सबका धन्यवाद है। दिल्ली पुलिस का, जिन्होंने हमें यहाँ पर अनुमति दी या कार्यक्रम की।
बेरोजगारी भी है, जितनी भी प्रॉब्लम है सारी इसलिए है। अगर जैसे अजगर होता है सबको खा जाता है, जो आबादी है कि जितनी भी प्रोग्रेस देश की हो रही है सबको खा जाएगी, नजर ही नहीं आएगी प्रोग्रेस। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? जिम्मेदार तो वैसे तो आबादी फैलाने वाले हैं, जो बढ़ा रहे हैं आबादी, जिम्मेवार तो वही है, पर सरकार का फर्ज है उनके ऊपर कुछ अंकुश लगाए, कुछ ऐसा कानून बनाए ना सबके लिए ऊपर ये कानून लागू हो। अब आप देखिए कहीं आप बाजार में कहीं अफीम मिलती है, कहीं कोकीन मिलती है, नहीं मिलती ना, क्योंकि कानून सख्त है वहाँ। यहाँ भी अगर कानून सख्त हो जाएगा तो अपने आप ही सीधा हो जाएगा मामला। सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए, तभी आबादी कंट्रोल हो सकती है। नहीं, और एक जगह कहा ना, चीन में आबादी बढ़ाने के लिए कानून कम करने के लिए कानून बनाया था। हाँ। मगर क्या हुआ, दोबारा से उन्होंने आबादी बढ़ाने के लिए कानून बना दिया। उसका कारण था उन्होंने एक बच्चे का कानून बनाया, तो एक बच्चा कोई ना आर्मी में जाना चाहिए, कोई पढ़ के बाहर भाग गया, ना वो खेती करना चाहता, इसलिए वहाँ शॉर्ट पड़ने लगी। हम कह रहे हैं कि बाकी पब्लिक के ऊपर कानून लागू हो और आर्म्ड फोर्सेज को इस कानून से मुक्त रखा जाए, चाहे वो एक बच्चा बनाए, चाहे 2 बनाए, चाहे 4 बनाए, जो देश के लिए रक्षा करेंगे, और सरकार उनको मुफ्त पढ़ाई कराए उनकी, और उनकी नौकरी सरकार आर्मी में या सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी सुरक्षित कर दे, ताकि आगे दिक्कत ना आए। देश में जो रक्षक है वो बढ़ेंगे और भक्षक अपने आप धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। नहीं, आबादी को लेकर एक कम्युनिटी को अक्सर निशाना बनाया जाता है, ज्यादा कम्युनिटी का नहीं बना रहे हम जो आधार से लागू होगी सबके लिए होगी, कम्युनिटी का नाम नहीं ले रहे कहीं, जो बढ़ाएगा उसी पे लगेगा। सारे हिंदू जो चोर साध्वियाँ कह रही हैं कि हिंदुओं को बच्चे बढ़ाने चाहिए, साध्वी लोग कह रहे हैं कि अपने विचार है। हमारा विचार तो ये है कि एक बच्चे का कानून आएगा तभी देश बचेगा, आबादी खाली रोकना नहीं है, कितने कम करना भी जरूरी है। आपके कितने बच्चे हैं? हमारी उम्र छोड़ दी, पर हमारे बच्चों का एक बच्चा है। एक बच्चे? हाँ बिल्कुल। तो स्वेच्छा से भी तो लोग उसे अपना रहे हैं ना सर, कानून हर चीज के लिए सब अच्छा से नहीं अपना रहे। देखिए 2 चीजें हैं, अगर कानून एक होगा तो सब मानेंगे उसको। अब समस्या क्या हो रही है, सरकार मुफ्त में बिजली दे रही है, मुफ्त में पानी दे रही है, मुफ्त में घर बना रही है, मुफ्त में गैस कनेक्शन दे रही है। वो तो कहते हैं जो बढ़ाने वाले, बस जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ही हमें माल ज्यादा मिलेगा, तो वेलफेयर स्टेट है ना सर, सरकार की जिम्मेदारी है जो लाचार बेबस लोग हैं उनकी मदद। लाचार उसको नहीं दे रही। अब दिल्ली में लाचार है जो इनको पानी फ्री है, बिजली फ्री है, ये लाचार है क्या? तो दिल्ली में जो पानी बिजली फ्री है उससे क्या आप खिलाफ हैं? बिल्कुल खिलाफ है उसके। फ्री क्यों आ रहा है? देश का पैसा जो हमारा टैक्स का पैसा है, वो देश के टैक्स तो एक सलाई गलत है ना, वो सिस्टम गलत है। पैसे का सदुपयोग टैक्स का पैसा मैं किसी की नहीं कह रहा, टैक्स का जो हमारा पैसा है वो देश की प्रोग्रेस लगना चाहिए। कौन सा आदमी है जिसको दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री नहीं मिल रहा है? आप लोग नहीं लेना चाहते हैं? नहीं लेना चाहते हम नहीं लेना चाहते, हम नहीं लेना चाहते। लेकिन वो लोग क्या करेगा जो 5,000 रुपए और 10,000 रुपए में आपका ड्राइवरी करता है? क्यों करता है? 5,000 में गवर्नमेंट अरेंजमेंट क्यों नहीं करती? 5,000 में क्यों करता है? आप चाहते हैं कि ड्राइवर की तनख्वाह कम से कम 1 लाख रुपए हो जाए? 1 लाख ना, कम से कम इतने तो खर्चा चल जाए, कम से कम इतने तो खर्चा चले ना। दुकान पे गए हुए ड्राइवर सब जो जूनियर आदमी है सारे वही खड़े होंगे। और नशा तो एक समझ। सर आप किसान को लेकर कहते हैं, किसान आंदोलन से क्या? किसान आंदोलन का किसानों के ऊपर हमारे को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन किसान आंदोलन के साथ जो देश के साथ में जिस तरह से खिलवाड़ हो रहा है वो गलत है। क्या हो रहा है बताइए ना? बताइए, सारा मीडिया में सबको मालूम है, बताने की जरूरत ही नहीं है किसी को। पहले भी किसानों का आंदोलन हुआ है, किसी ने चाय नहीं पिलाई किसान को, किसी ने बर्फी नहीं खिलाई, किसी ने एसी नहीं लगाया, किसी ने जो है वहाँ रेस्ट हाउस नहीं बनाई। अब कैसे बन रहे हैं? किसान बना सकता है क्या ये? अरे किसान काजू बादाम कहाँ से आ रहे हैं? कौन खिला रहा है? किसान को कोई खिलाएगा? एक किसान के पास 100 बीघा जमीन है। कहाँ किसके पास 100 बीघा है? दिल्ली में बता दो ना, एक के पास 100 बीघा। जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा आप जो खरीद के खाना खा रहे हैं, बहुत अमीर लोग हैं। नहीं, वो कितने 1 बीघा जमीन बेचेंगे तो आपको पूरी कपिल साहब आप सहमत है? किसानों के पास संपत्ति नहीं होती है? संपत्ति होती है, लेकिन वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसमें हमें बीच में नहीं आना है। तो ये तो कह रहे हैं किसान आंदोलन सही नहीं है। वो गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। 3 महीने से 11 महीने से ज्यादा हो गए। कुछ खा नहीं सकता, आप भूखा रहे हो। 90% जो है किसान बादाम काजू नहीं खाता। 90% किसान जो है सर्वे करो ना गाँव में जाके। अब मैं गाँव में रहने वाला हूँ। किसान का बेटा ही सेना में जवान है, किसान ही आपको धन उपजाता है। आप शहर में नौकरी, आप लोगों ने कहा कि हम नौकरी करने वाले लोग हैं। आप सोचिए, चावल दाल गेहूं महंगा हो जाएगा तो जो 5,000 रुपए आपके देश में 5,000 रुपए कमाने वाले भी लोग हैं सर, उनका क्या होगा? देखिए ऐसा है, जो यहाँ दिल्ली में कोई भी आदमी 5,000 नहीं कमाता। एक रिक्शा वाले से पूछो कितना कमाता है, वो मेरे ख्याल में 15,000 महीने में डालता है। रिक्शा चलाने वाला भी 15,000 में गुजारा हो जाएगा सर? अगर उसका एक बच्चा तो गुजारा हो सकता है। मैं हूँ, मेरा क्या खर्चा? सुनिए आप, देखिए ऐसा है कि खर्चे आप कितने बढ़ा लीजिए, मैं हूँ, मेरा क्या खर्चा है? मेरे ख्याल से मेरा खर्चा सिंपल रोटी खाता हूँ, घिया तोरी टिंडा की सब्जी खाता हूँ, सिंपल, और मेरा ख्याल से 10,000 रुपए मेरा खर्चा नहीं हुआ। अच्छा सर आपसे एक सवाल है, आप बोल रहे थे कि सरकार कानून बना रही है उसके खिलाफ बोलना ठीक नहीं है, देशद्रोह है। ये सरकार के कानून के खिलाफ तो देश में डेमोक्रेसी है सर,
संविधान अधिकार देता है कि कोई भी आदमी सरकार की बातों से सहमत नहीं तो अपनी बात रख सकता है। सरकार के खिलाफ बोलना देशद्रोह कैसे है? नहीं बात रख सकता है, लेकिन अगर उसका एक मिनट अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर उस कानून को बैन कर दिया है तो उसके बाद आंदोलन का कोई मतलब नहीं रह जाता। सर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सहमति और असहमति जताने का हक आपको, लेकिन आंदोलन के नाम पर आंदोलन होना चाहिए, अवैध गतिविधियां नहीं होनी चाहिए उस आंदोलन में। विरोधी पक्ष तो कहेगा ना सर, हम किसान के विरोध में नहीं है, किसान हम भी किसान परिवार से हैं। एनआरसी के खिलाफ जैसे मान लो कोई कानून बनाती है सरकार, तो इस देश का संविधान अधिकार देता है आपके खिलाफ कोई आपको लगे कि इस कानून से हम सहमत नहीं है तो डेमोक्रेटिक तरीके से आप विरोध कर सकते हैं, ये अधिकार है। लेकिन ये देश के खिलाफ कैसे? लेकिन उस आंदोलन से किसी भी नागरिक को असुविधा नहीं होनी चाहिए, हमारा कहने का मतलब ये है। किसान आंदोलन से क्या सुविधा है? देश पूरा बंधक बंधा हुआ है, आप देख रहे हैं। सर, वो दिल्ली पुलिस, एक मिनट सर, वो दिल्ली पुलिस ने बंद कर रखा है ताकि किसान दिल्ली ना आए, आपकी जानकारी के लिए बता। नहीं, वो बंद क्यों कर रखा है? किसानों की वजह से बंद कर रखा है ना। उन लोगों ने लाल किले के ऊपर क्या उधमदाड़ी करी उन्होंने 26 जनवरी को, पूरा देश उसके ऊपर शर्मसार हुआ। पूरे विश्व के अंदर जो 26 जनवरी का कार्यक्रम है, राष्ट्रीय कार्यक्रम है, वो पूरे विश्व की निगाहें उस कार्यक्रम के ऊपर होती हैं। आप ये बताइए ना, सरकार सवाल पूछ रहे हैं तो बता रहे हैं। सवाल ये है, सरकार के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ कैसे है, ये बताइए। मैं मोदी जी से, मान लो मैं मोदी जी को वोट नहीं देता हूँ तो क्या मैं सर देशद्रोही हो गया? नहीं, तो आप कह रहे हैं कि मान लो हमारा विरोध सिर्फ अवैध गतिविधियों से, किसान आंदोलन से नहीं है। हमारा संसद कानून बनाता है, उसके खिलाफ लोग प्रदर्शन कर सकते हैं, कानून बदला जा सकता है सर, संविधान में संशोधन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, सर्वोच्च न्यायालय में जब चल रहा है तो फिर बीच में इस तरह से दखलंदाजी। हमारा जो उद्देश्य है, आपको लगता है किसान देशद्रोही है? किसान नहीं है, किसान का हमने ना, किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान देशद्रोही है? हम खुद ही किसान है, हम खुद फसल की बुआई करने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, एक घुसपैठिए वाला सवाल है, एक से जो असम में रिपोर्ट आई है, जो एनआरसी की रिपोर्ट आई है, उसमें 10 लाख लोग एनआरसी की लिस्ट में आए हैं, उसमें सिर्फ 3 लाख मुसलमान हैं, 7 लाख लोग SC ST OBC हैं, जो बाकी लोग हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? हिंदू है और बांग्लादेशियों पर है हमारा फोकस, बांग्लादेशी और अवैध जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या है उनके ऊपर है हमारा फोकस। हमारे हम दो उद्देश्य से इकट्ठे हुए यहाँ पे। एक समान आचार संहिता सरकार लागू करे, एक आबादी विस्फोट को रोके, बस, और इससे बात कुछ नहीं। आपसे लूंगा, आप नॉर्थ ईस्ट की जिक्र कर रहे थे, जो एनआरसी की रिपोर्ट आई है उसमें 10 में से 7 लाख हिंदू है सर। हमें हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं है। वो कहाँ के हैं? असम के, कहाँ के हैं वो लोग? वो बांग्लादेश के हैं क्या? जो आप बता रहे हो 7 लाख हिंदू आए हैं, वो बांग्लादेश के हैं क्या? नहीं, वो उनके पास कोई कागजात ही नहीं है, तो उनको क्या करिएगा? एनआरसी जो कानून बना है नया, उसमें तो धर्म के हिसाब से कानून है, जो हिंदू होंगे उनको रख लिया जाएगा। धर्म के हिसाब से नहीं है एनआरसी, है जो ये नया के हिसाब से नहीं है। धर्म के एनआरसी धर्म पे आधारित नहीं है। एनआरसी है कि कौन भारत का नागरिक है, कौन नहीं है। तो 7 लाख हिंदुओं का क्या किया जाए? उसका देखेगी सरकार, उसमें हम थोड़ी कुछ कह सकते हैं। तो आप लोग कहते हैं कि सिर्फ मुसलमानों को बाहर कर देगा? ऐसा कुछ नहीं है, जो भारत का नागरिक नहीं है आपको डी लाइन कर देंगे, छोड़ने से। ठीक है सर, जो भारत मेरा ऐसा है, बस ज्यादा नहीं। देखो, हम लोग ज्यादातर सरकारी आदमी हैं और सरकारी आदमी सरकार के साथ रहा है, देश के साथ रहा है, और जो सरकारी नहीं है वो देश के खिलाफ है। आप सुनो, ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ज्यादातर हमारे संघ के लोग हैं। उन्होंने कहा था अभी कि सरकार की आलोचना करना देश का आलोचना है। उन्होंने भाषण में बोला, मेरे पास भाषण है। किसी की आलोचना नहीं करते हैं, हम किसी की आलोचना नहीं करते हैं, हम देश की बात करते हैं। हमारा देश है, हम हैं। लास्ट में इनकी स्पीच थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक चली। कहा है ना उन्होंने ये बात? आउट ऑफ ट्रैक वो नहीं होना चाहिए था। हमारे सिर्फ 2 बातें हैं, हमारी सिर्फ 2 बातें, आबादी विस्फोट और समान आचार संहिता, और इसके अलावा कुछ नहीं है। आबादी विस्फोट रुके और समान आचार संहिता लागू, बस 2 ही बात। तो आबादी वाला मसला जो है उसको कैसे सॉर्ट आउट करिएगा? वो सरकार सोचे कैसे करना है, ये सरकार का काम है। ये सरकार का काम है, हमारा नहीं है। आबादी कानून बनना चाहिए। हाँ, बनना चाहिए बिल्कुल। तो कौन लोग आबादी बढ़ा रहे हैं, ये कैसे आइडेंटिफाई? इससे हमें लेना देना नहीं है, वो सरकार सोचेगी इस बारे में।
हम क्यों किसी का नाम लेकिन आपके मन से किसानों के बारे में भी बात हुई है। ऐसा है, सबको मालूम है कौन बढ़ा रहा नहीं बढ़ा रहा, हमें इसलिए कौन का सवाल नहीं है कि कौन बढ़ा रहा कौन नहीं बढ़ा रहा। भाई जो गाड़ी की चाबी बढ़ा रहा है आपके पास मेरी गाड़ी की चाबी तो बड़ा कंट्राडिक्शन है। कुछ हिंदू धर्म के गुरु कह रहे हैं कि जनसंख्या हिंदू लोग बढ़ाए, यहाँ ज्यादातर मेरे चेहरे पे हिंदू लिखा हुआ है, जो आप हिंदू कह रहे हैं। नहीं, आप ये क्यों बोल रहे हैं? मेरे चेहरे पे हिंदू लिखा हुआ है। बात कंप्लीट होने देंगे। आपने हिंदू क्यों बोला? कुछ हिंदू धर्म गुरु कह रहे हैं, भाई मैं नाम बता रहा हूँ, साध्वी प्रज्ञा हिंदू धर्म और जो ओवैसी कहता है, ओवैसी का भाई कहता है, वो तुम्हें नहीं दिखाई देता भैया। 15 मिनट के लिए छोड़ दो, उनके लिए आपको ओवैसी कहते ठीक है। शर्मा जी ऐसा नहीं, उसे नहीं पूछा गया। शर्मा जी किसकी जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है तो बताइए। आपको सब मुझे आपकी बात का कोई जवाब नहीं। हमारे मुंह में क्यों डरवाना चाहते हो भैया आप? इमरान खान कहता है सहारनपुर में गाली नहीं हाँ, खुला बोलता है, वो हिंदुओं को गाली देता है, मोदी किसी को भी गाली देता है। इमरान खान को गाली देने वो तो नेता है, वो तो लड़ाई करवाएगा। नेता का क्या करना है? नेता तो लड़ाई नेता का तो आप भी तो नेतागिरी कर रहे हो। नहीं, हम तो आम जनता से रहते हैं। सिर्फ ये भी है कि जनसंख्या को कंट्रोल करना है। तो समान मैं कानून ये है, कह रहा हूँ हिंदू सर, मैं हो या कुछ मुसलमान नाम हो, कोई भी हो, कंट्रोल। लेकिन सबके लिए, मैं सबके सवाल लिए। रख रहा हूँ ना, कुछ साक्षी महाराज जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, रितम्बरा, इन लोगों ने कहा है कि हिंदुओं को अपनी जनसंख्या बढ़ानी चाहिए। हिंदू बच्चे कम कर रहे हैं, हिंदू बच्चे एक पे आ रहे हैं। तो कौन जनसंख्या ज्यादा कर रहा है? जनसंख्या मुसलमान ज्यादा कर रहे हैं। मुसलमान कर रहे हैं यार, ठोक के कह रहे हैं। कर रहे हैं, उसमें क्या गलती? डर रहे कर रहे हैं वो लोग। ओवैसी के हैदराबाद में लेकिन जाके ये है कि लेकिन पॉलिसी इस देश में तो सर हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, मुसलमान कैसे जनसंख्या बढ़ा लेगा? एक बात बता रहे, कैसे नहीं बढ़ा सकता? जब आप एक आदमी आजादी 10 से बच्चे नहीं, पैदा मैं करें। जवाब देता हूँ। आजादी से पहले अगर देखा जाए, जब देश आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले के हिसाब से जोड़ लो, आज मुसलमान ज्यादा है। चलो तो एक बड़ी एक देखिए, एक मीटिंग हुई थी और आरएसएस से जुड़े भारत माता की तस्वीर है, और ये तस्वीर देखिए प्लीज। अच्छा, बस लास्ट सवाल है कि इस मन से कुछ बातें हुई है किसान आंदोलन को लेकर भी, CNRC को लेकर भी। एक सज्जन थे, उन्होंने कहा है, वो मेरे साथ हैं। आपको अभी भी आप इस बात पर कायम है कि जो प्रदर्शन है सरकार के खिलाफ, वो देश के खिलाफ है? बिल्कुल, लोगों को असुविधा हो रही है, प्रदर्शन के खिलाफ नहीं है हम, लोगों को असुविधा हो रही है। तो सर मनमोहन सिंह के खिलाफ भी प्रदर्शन होता था, तो वो देश के खिलाफ नहीं था? जो देश के खिलाफ है, खिलाफ है। हाँ। देखो ये मुद्दा पर्सनल है, इसका कोई वो राष्ट्र संघ से, वरिष्ठ नागरिक संघ से कोई वो नहीं है। देखो वरिष्ठ, ये भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा संघ है, सबकी भलाई की आप बात तो करते देश हैं। की चिंता के लिए जमा हुए हैं देश ना, की चिंता आप लोग की तो है। सेटल लोग हैं, बच्चा सबका नौकरी चाकरी कर रहा है। देखो हम सेटल्ड हैं, हम रिटायर्ड हैं, फिर भी यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि हमारे दिल में ये है कि हमारा राष्ट्र रहेगा, खुशहाल रहेगा, तो हम भी खुशहाल रहेंगे, हमारे बच्चे भी रहेंगे, आप लोग मोदी भी जी रहेंगे। बढ़िया कर रहे हैं कि नहीं देश के लिए, ये बताइए। अरे मोदी जी बढ़िया क्यों नहीं कर रहे? कर रहे हैं ना बढ़िया। कर रहे हैं। कौन कौन काम बढ़िया लगता है? ये हमारा ये अरे आप politician नागरिक, अब नहीं बताइए, आप है। प्रधानमंत्री की देखो, तारीफ भी नहीं कर रहे हैं। हम देखो पॉलिटिशियन नहीं है, अरे आप सब, इस देश की जनता सबसे बड़ी पॉलिटिशियन है सर। ऐसा नहीं है। मोदी जी का कौन कौन काम अच्छा लगता है, पहले खाली उतना तो बता दीजिए। इस पर देखो पॉलिटिकल अच्छा, कौन कौन काम खराब लगता है? नो कमेंट्स इस बात पे। तब आप अच्छा नागरिक नहीं है। जब सरकार की अच्छाई और बुराई नहीं जानते हैं तो आप अच्छे नागरिक नहीं है सर। ये भी हो सकता आप है। मुझसे पूछ लीजिए, मैं बोल दूंगा मैं वोटर के तौर कोई पे। बात नहीं। देखो अब हम कुछ अच्छा, कोई ऐसा काम जो मोदी जी का आपको अच्छा लगता हो, बढ़िया लगता हो, एकदम सीना ठोक के लोग कह रहा है, टीवी वाला, अखबार वाला, हम लोग तो बोल रहे हैं कौन काम अच्छा है। देखो बहुत सारे काम अच्छे हैं। नोटबंदी अच्छा था, देखो पर्सनल कोई भी कानून में GST हम अच्छा नहीं है। हम किसी पे वो नहीं कहेंगे। डिफेंस पॉलिसी अच्छी है, है कि नहीं? मुझे तो अच्छा लग रहा है। निजीकरण अच्छा है। मैं कह रहा हूँ डिफेंस पॉलिसी अच्छी है, एजुकेशन पॉलिसी अच्छी है, गवर्नमेंट की है कि नहीं है? डिफेंस पॉलिसी अच्छी है कि नहीं? बिल्कुल है। कंपनियां बेची जा रही है, आयुध फैक्ट्रियां बेची जा रही है, वो ठीक है। सेल्फ रिलायंस है, अपनी देश की कंपनियां बना रही है, इसमें क्या है? मेरे से बहस थोड़ी कर सकते, मैं पत्रकार रहा हूँ यार। आप जवाब दीजिए, जवाब। पत्रकार हैं तो अच्छी बात है। चलिए आपसे बैठ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।